हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ड्रोन मूव्स इतने सिनेमैटिक क्यों नहीं लगते? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित प्लेनेट वाव से। रोज रोज मैंने बिगिनर्स के ड्रोन मूव्स के वीडियो देखते हुए 5 ऐसी उनकी गलतियां पकड़ी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कौन से 5 मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपके माथे पर अमेच्योर पायलट का टैग चिपका देती है। आज के वीडियो में मैं उन 5 मिस्टेक को एक्सपोज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे उन मिस्टेक से बचा जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है जर्की ड्रोन मूव्स। बहुत सारे बिगिनर ड्रोन वीडियो में मैं देखता हूं कि ड्रोन शॉट स्मूथ नहीं होते, बहुत ज्यादा शेकी स्टार्ट और स्टॉप होते हैं मूवमेंट में, या फिर क्लिप के दौरान मूवमेंट स्मूथ और कंटिन्यूस नहीं होता। ये स्मूथनेस का लैक एकदम से आपको ड्रोन वीडियो की इंप्रेसिव फीलिंग से बाहर निकाल देता है और तुरंत पता चल जाता है कि वीडियो प्रोफेशनल नहीं है। इसलिए आपको इसे हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। अब शेकी मूवमेंट को फिक्स कैसे करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही गेन और एक्सपो सेटिंग किया जाए। DJI ड्रोन में आप ये सेटिंग कंट्रोल सेक्शन के अंदर गेन और एक्सपो ट्यूनिंग में फाइंड कर सकते हो, और ये सेटिंग ड्रोन टू ड्रोन थोड़ी अलग होती है, लेकिन यहाँ मेरी गो टू सेटिंग है जो किसी भी DJI ड्रोन के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप सेटिंग को अलग अलग सिनेमा मोड, नॉर्मल मोड और स्पॉट मोड के लिए सेट कर सकते हो। मैं सिनेमा मोड में सेटिंग को डिफॉल्ट पर ही छोड़ देता हूं क्योंकि मैं उसका ज्यादा यूज नहीं करता। नॉर्मल मोड में मैं मैक्स हॉरिजॉन्टल एसेंड और डिसेंट स्पीड दोनों को मैक्स पे सेट करता हूं। फिर मैक्स एंगुलर वेलोसिटी 75 डिग्री पर सेकंड पे सेट करता हूं और याव स्मूथनेस 15 पे सेट करता हूं। फिर एक्सपो सेटिंग के अंदर अप डाउन को 0.25 पे, याव को 0.15 पे और पिच रोल को भी 0.15 पे सेट करता हूं। मैक्स गिम्बल टिल्ट स्पीड 15 डिग्री पर सेकंड पे सेट है और टिल्ट स्मूथनेस 10 पर। अब शॉर्ट मोड के लिए फिर से मैक्स हॉरिजॉन्टल एसेंट और डिसेंट स्पीड सबको मैक्स पे सेट करता हूं। मैक्स एंगुलर वेलोसिटी 120 डिग्री पर सेकंड पे और याव स्मूथनेस 12 पे है। एक्सपो के अंदर अप डाउन 0.3 पर सेट है, याव 0.15 पे और पिच रोल 0.25 पे। मैक्स गिम्बल कंट्रोल स्पीड 20 डिग्री पर सेकंड पे है और टिल्ट स्मूथनेस 15 पे। ये सेटिंग आपको शूट में स्मूथली ईज इन और ईज आउट करने में बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली एक्सपो सेटिंग, क्योंकि ये बेसिकली आपके रिमोट के स्टिक के सेंसिटिविटी को सेंटर के पास कम कर देती है, और जैसे जैसे आप स्टिक को आगे ले जाते हो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एक और चीज जो आपको स्मूथ मूवमेंट अचीव करने में और जर्की मोशन अवॉइड करने में मदद करेगी वो है रेगुलर प्रैक्टिस। जब तक आपके लिए ड्रोन को कहीं भी सही तरीके से प्लेस करना सेकंड नेचर नहीं बन जाता, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगता है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन बस अपना ड्रोन लेके रेगुलर बाहर जाओ और प्रैक्टिस करो। अपने आप को थोड़ा कॉम्प्लेक्स ड्रोन मूव करने के लिए पुश करो जो आपके कंफर्ट जोन के थोड़े बाहर हो। धीरे धीरे आप काफी बेटर हो जाओगे। एक और टिप ये है कि आप स्पॉटलाइट मोड का यूज कर सकते हो, जिसमें आप अपने रिमोट के स्क्रीन पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और ड्रोन ऑटोमेटिकली कैमरे को सब्जेक्ट पे लॉक करके रखेगा। तो आपको सिर्फ ड्रोन को मूव करने पे फोकस करना पड़ेगा और कैमरा सब्जेक्ट पे पॉइंटेड रहेगा, बिना मैन्युअली सब कुछ ट्रैक करने के। और अगर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी शूट परफेक्टली स्मूथ नहीं आता, जो मेरे साथ भी कभी कभी होता है, तो मेरा एक फेवरेट ट्रिक है शूट को पोस्ट में स्टेबलाइज करना। ये फीचर लगभग सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro या फाइनल कट। सब में एक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट होता है जो आप क्लिप पे अप्लाई कर सकते हो, और ये शूट को और ज्यादा स्मूथ कर देता है ताकि फाइनल आउटपुट परफेक्टली सीमलेस लगे। और अगर आप ये सब टिप्स अप्लाई करोगे तो आपके ड्रोन शॉट बहुत ज्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल लगेंगे।
मिस्टेक नंबर 2 एक ऐसी चीज है जो मैं काफी बार देखता हूँ और वो है हाईलाइट का क्लिप होना तुम्हारी इमेज में। जब तुम्हारे शॉट में हाईलाइट क्लिप हो जाते हैं इसका मतलब होता है कि वहां कोई डिटेल नहीं होती। तो सोचो अगर क्लाउड या स्नो या कुछ भी ऐसा है तो पूरा एरिया बस एकदम प्योर व्हाइट हो जाता है। तुम वहां कुछ भी नहीं देख सकते, ना कोई डिटेल ना टेक्सचर, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसको फिक्स कैसे करें? मेन तरीका ये है कि आपके शॉट को सही तरीके से एक्सपोज करो ताकि तुम ओवर एक्सपोज ना करो और हाईलाइट को ब्लो आउट ना कर दो। आपके ड्रोन्स में कुछ अलग अलग टूल्स होते हैं इसको करने के लिए। एक है हिस्टोग्राम जो बेसिकली एक छोटा सा ग्राफ होता है तुम्हारी इमेज के ब्राइटनेस का। काफी लोग इसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते इसके साथ क्या करना होता है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे ये काफी सिंपल है। लेफ्ट टू राइट दिखाता है कितना ब्राइट या डार्क है। पूरे राइट साइड पे तुम्हारे सबसे ब्राइट हाईलाइट होते हैं और पूरे लेफ्ट साइड पे तुम्हारे सबसे डार्क शेडो, और बीच में होते हैं जो ना बहुत ब्राइट होते हैं और ना ज्यादा डार्क। टॉप टू बॉटम दिखाता है कि कितना डेटा है। अगर सारा डेटा एक साइड पे बंच हो गया है तो इसका मतलब है या तो इमेज बहुत ब्राइट है या बहुत डार्क। अगर आपके ग्राफ माउंटेन्स राइट साइड को टच कर रहे हैं तो तुम हाईलाइट में डिटेल लूज कर रहे हो, और अगर लेफ्ट साइड को टच कर रहे हैं तो शेडो में डिटेल लूज हो रहा है। लेकिन यूजुअली हाईलाइट का लॉस काफी ज्यादा बुरा है। आइडियली तुम्हें अपना डाटा माउंटेन बीच में रखना चाहिए और हाईलाइट को क्लिप होने से बचाने के लिए इंश्योर करो कि सारा डेटा राइट साइड पे बंच ना हो। एक और हेल्पफुल फीचर है जिब्रास को ऑन करना, जो तुम्हारे इमेज के ओवर एक्सपोज एरिया पर छोटी जिब्रा स्ट्रिप पेंट कर देगा जहां डेटा लॉस हो रहा होगा। तुम ये दोनों फीचर्स हिस्टोग्राम और जिब्रास DJI Fly ऐप के कैमरा सेटिंग में ऑन कर सकते हो। अनदर की टू नॉट लूजिंग डिटेल इन योर हाइलाइट्स वो है लॉग या हाइब्रिड लॉग गामा कलर प्रोफाइल में शूट करना। ये प्रोफाइल तुम्हारे डायनेमिक रेंज को प्रिजर्व करती है, यानी कि एक ही टाइम में तुम इमेज के ब्राइट और डार्क पार्ट को देख सकते हो। बेसिकली लॉक कलर प्रोफाइल तुम्हारे शॉट में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं ऐड करता, इसलिए हाइलाइट्स और शेडो में ज्यादा डिटेल बचा रहता है। लेकिन फिर तुम्हें पोस्ट में ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, जो वैसे भी आपको करनी चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। लॉक कलर प्रोफाइल में शूट करना और फुटेज को ग्रेड करना तुम्हारे हाईलाइट को क्लिप होने से काफी कम चांसेस में डाल देता है। हाँ, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता पूरी तरीके से क्लिप से बचना, स्पेशली अगर वो तुम्हारे शॉट के किसी ऐसे पार्ट में हो जो मेन सब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी इमेज का कोई पार्ट नेचुरली ब्राइट होता है, लेकिन आपको जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अपने सब्जेक्ट के ऊपर जहां तुम्हारा मेन फोकस है वहां हाईलाइट क्लिप नहीं होना चाहिए। वैसे बाय द वे अगर आप इसके बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं कि कैसे सिनेमैटिक ड्रोन वीडियो शूट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों मिस्टेक नंबर 3 है कि जब आप अपने क्लिप को एडिट करते हो तो उनके बेकार पार्ट को रिमूव नहीं करते या फिर ओवरऑल ही एडिट खराब होती है। मैंने इतने सारे बिगिनर ड्रोन वीडियो में देखा है कि वो लोग क्लिप के स्टार्टिंग या एंडिंग में वो पार्ट छोड़ देते हैं जहां वो मूव स्टार्ट कर रहे होते हैं या थोड़ा जर्की मूवमेंट होता है, या ड्रोन स्टार्टिंग में स्टिल होता है और फिर धीरे से मूव करना स्टार्ट करता है। ऐसा मत करो, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। इसके बदले में आपको अपने क्लिप को प्रॉपर्ली ट्रिम करना चाहिए। क्लिप के स्टार्टिंग का वो पार्ट कट कर दो जहां सिर्फ मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है या ड्रोन स्टिल पड़ा है, और एंडिंग का वो पार्ट भी कट कर दो जहां मूवमेंट रुक गया है या स्टिक छोड़ दिए हैं। और अगर बीच में कहीं रैंडमली कैमरा इधर उधर चला जाता है नेक्स्ट शॉट के लिए, वो भी कट कर दो। आपको अपने हर एक क्लिप को एक स्मूथ कंसिस्टेंट मूवमेंट में बनाना है। थोड़ा बहुत मूवमेंट का एंगल चेंज हो जाए तो चलेगा, लेकिन मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए और रैंडमली अननेसेसरी मूवमेंट को जो मेन ड्रोन शॉट में नहीं है। और ये चीज डिपेंड करती है आपके शूटिंग स्टाइल पे। जब आप शूट करते हो तो इंटेंशनली शूट करो
हो, डिसाइड करो कि मैं ये ड्रोन मूव स्टार्ट करने वाला हूँ। शूट को पकड़ के रखो कुछ 10 सेकंड के लिए, फिर ड्रोन शूट एंड करो और उसके बाद नेक्स्ट शूट लो। ऐसे नहीं कि बस ड्रोन उड़ा रहे हैं इधर उधर बिना किसी प्लान के और बाद में एडिट में कोशिश कर रहे हो कुछ अच्छा निकालने की। और एक और बात, आपको जरूरी नहीं कि 30 सेकंड या 1 मिनट का एक कंटिन्यूअस लॉन्ग ड्रोन क्लिप डालना ही है जब तक उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा हो। मैं जनरली हर इंडिविजुअल ड्रोन क्लिप को काफी शॉर्ट करता हूँ, यूजुअली 2 से 10 सेकंड के बीच में, क्योंकि इससे ड्रोन वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है और व्यूअर की अटेंशन ज्यादा देर तक बनी रहती है। काफी बार मैं बड़े क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वो छोटी स्पेस में फिट हो जाए और ज्यादा एंगेजिंग लगे। एक और चीज जो आपके एडिटिंग में अवॉइड करनी चाहिए वो है जंप कट्स, मतलब दो बहुत सिमिलर क्लिप के बीच में कट करना। ये अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। इसके बजाय अलग अलग शॉट्स के बीच कट करो। जैसे पहले एक वाइड शॉट लो सब्जेक्ट का, फिर एक क्लोज शॉट लो जिसमें ड्रोन क्लोजर फ्लाई कर रहा है, या कोई ड्रोन का 3x टेली कैमरा यूज कर रहे हो, या फिर दो अलग अलग सीन के बीच कट करो। कुछ भी ऐसा जिससे दो सेम एंगल, सेम फ्रेमिंग, सेम सब्जेक्ट वाले शॉट एक के बाद एक ना आए, क्योंकि वैसे करने से वीडियो का फ्लो टूट जाता है और ओवरऑल लुक अच्छा नहीं लगता। मिस्टेक नंबर 4 है कि आपके अपने शॉट में क्लियर सब्जेक्ट नहीं होते। मैं बहुत सारे ड्रोन शूट देखता हूं जिसमें ऐसा लगता है जैसे रैंडमली शूट किया गया हो, बिना किसी प्लानिंग के बस कुछ शूट कर दिया। कुछ चीज यहाँ है जो शायद में सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वो आधा फ्रेम के बाहर है और देखने के लिए कुछ खास नहीं है। डोंट डू दैट। मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप अपने ड्रोन से क्या शूट कर रहे हो और अपने शूट को इंटेंशनली फ्रेम करो ताकि आपकी आईज क्लियरली उस सब्जेक्ट पर ड्रॉ हो और दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। ये बेसिक फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के मेन प्रिंसिपल पर वापस आता है। अपने शॉट को इंटेंशनली फ्रेम करना ताकि आप वो चीजें हटा सको जो नहीं दिखाना चाहते, और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंक्लूड करना जो आप चाहते हो कि व्यूअर उस पे फोकस करे। सब्जेक्ट आपके ड्रोन मूव में कुछ भी हो सकता है, एक बिल्डिंग जो आप फिल्म कर रहे हो, एक पर्सन, एक कार, एक रिवर, एक बोट, एक ब्रिज, कुछ भी जो फोकस पॉइंट बन सके, या फिर एक जनरल लैंडस्केप या स्काईलाइन भी हो सकता है। बट आपको सोचना पड़ेगा कि व्यूअर एक्चुअली किस चीज को देखने वाला है। एक चीज जो मुझको करना पसंद है वो है कि इंटेंशनली अपने ड्रोन शूट में सब्जेक्ट इंक्लूड कर दो। किसी को खड़ा कर दो ड्रोन शूट के अंदर, या खुद खड़े हो जाओ, या वॉक थ्रू करो ड्रोन शूट में, या एक कार शूट करो जो लैंडस्केप के थ्रू ड्राइव कर रहा हो। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है बजाय सिर्फ लैंडस्केप शूट करने के बिना किसी एलिमेंट के। और अगर आप कुछ ब्राइटली कलर्ड ऐड कर सकते हो तो और भी ज्यादा आई कैचिंग बन जाता है, क्योंकि वो तुरंत नजर पकड़ता है। कभी कभी एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ड्रोन को लोअर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करवाना, सिर्फ इसलिए कि आप टेक्निकली 400 फीट तक फ्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 400 फीट की ऊंचाई पर ही फ्लाई करना चाहिए। कभी कभी बेटर फुटेज मिलती है जब आप ड्रोन को थोड़ा नीचे फ्लाई करवाते हो और सब्जेक्ट को शूट में बड़ा दिखाते हो। तो अगली बार जब आप ड्रोन उड़ा रहे हो तो कुछ शॉट लो एल्टीट्यूड से लो बजाय उसके कि 400 फीट की ऊंचाई से। और दोस्तों, टिप नंबर 5 पर चलने से पहले आपके लिए ये है एक बोनस टिप। कलर ग्रेड करो अपने वीडियो को। बहुत सारे बिगिनर्स ड्रोन वीडियो में मैं देखता हूं कि कलर एडजस्ट होता ही नहीं या बहुत कम होता है, और वो भी ठीक है अगर आप बस टाइम पास के लिए ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं बिना किसी सीरियस फुटेज लेने के। लेकिन अगर आप ट्रूली प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो और बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो चाहे आप नॉर्मल कलर प्रोफाइल में शूट कर रहे हो या लॉग में, आपको अपने ड्रोन शॉट को कलर ग्रेड करना चाहिए। ये एक
एक वीडियो का एग्जाम्पल है जो नॉर्मल कलर प्रोफाइल में शूट हुआ है कलर ग्रेडिंग से पहले और कलर ग्रेडिंग के बाद, और ये एक वीडियो है जो लॉग में शूट हुआ है कलर ग्रेडिंग से पहले और कलर ग्रेडिंग के बाद। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है, चाहे नॉर्मल प्रोफाइल में शूट हो या लॉग में। मिनिमम आप ये कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बम्प कर दो, शेडो थोड़ी बूस्ट करो, हाईलाइट को थोड़ा पुल डाउन करो और कुछ सिनेमैटिक्स कलर ऐड करो। और इसको करने का एक इजी तरीका है लट्स को यूज करना। लट्स बेसिकली छोटी कलर ग्रेडिंग प्रीसेट्स होती है जो लगभग हर वीडियो एडिटर में काम करती है और कुछ ही क्लिक में आपके ड्रोन फुटेज को सिनेमैटिक बना देती है। और फाइनली ड्रोन वीडियो मिस्टेक नंबर 5 है बोरिंग ड्रोन मूव्स। मैं इतने सारे ड्रोन वीडियो में देखता हूं जहां ड्रोन बस एक जगह रुका हुआ है और सिर्फ सर्कल में घूम रहा है, वो बहुत ही बेकार लगता है। मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि फ्रेम में क्या है वो प्रॉपरली दिखता ही नहीं और बस कैमरे को सर्कल में घुमाना अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने फोन को बस पकड़ के घुमाते जा रहे हो और सोच रहे हो कि इसमें से कुछ अच्छा निकल आएगा। तो अब सवाल ये है कि इसको ठीक कैसे करें। सिंपल है, ड्रोन मूव कर सकता है तो हमेशा उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कराओ, लेकिन स्टेडी मत रखो। अगर आपको एक पैनिंग शॉट चाहिए अक्रॉस अ लैंडस्केप तो एक जगह रुककर स्पिन करने के बजाय आगे की तरफ फ्लाई करो और धीरे धीरे टर्न करो जब आगे बढ़ रहे हो। इससे शॉट बहुत ज्यादा डायनेमिक लगेगा और ड्रोन इतना फास्ट स्पिन नहीं करेगा कि कुछ दिख ना पाए। आप साइड टू साइड फ्लाई करके भी धीरे धीरे टर्न कर सकते हो। सिमिलरी इफेक्ट के लिए ये शॉट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे सिर्फ एक जगह रुककर स्पिन करने के कंपैरिजन में। और अगर आप बेस्ट ड्रोन मूव्स देखना चाहते हो जो आपके सिनेमैटिक ड्रोन वीडियो में मददगार बन सके तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैं अपने टॉप 10 ड्रोन शूट बता रहा हूं, जिससे आप एक प्रोफेशनल की तरह ड्रोन फ्लाई करवा सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।